अस्सलामुअलैकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट लोगों को किन बेसिस के ऊपर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रीजुडाइज इन एक्शन। प्रीजुडाइज यानी जो तअस्सुब होता है उसको जब एक्शन में लेके आया जाता है, उसको जब रियलिटी में लेके आया जाता है, किया जाता है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एक्सप्लेन हाउ सब्टल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रीजुडाइज। कि किस तरह लोगों को जो है प्रीजुडाइज की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन रखी जाती है, डिफरेंस रखा जाता है। Definition of discrimination. Discrimination is the unfair or prejudicial treatment of people and groups based on characteristics such as race, gender, age and sexual orientation. यानी कि रेस, जेंडर और एज की बेस के ऊपर, सेक्स की बेस के ऊपर जो है पर्सन जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अनफेयर ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाता है, बेसिक ग्रुप्स को। यानी कुछ जो पर्टिकुलर ग्रुप्स के लोग हैं उनको जो है डिफरेंट फैक्टर्स की बेस के ऊपर ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। उनकी रेस को देखा जाता है कि वो उनकी रेस क्या है, उनका जेंडर क्या है, कल्चर क्या है, उन जेंडर में मेल है फीमेल है। और जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनको इतना जो अथॉरिटी है वो नहीं दी जाती। एज को देखा जाता है कि जो छोटा है पर्सन है उसको इतनी नहीं अथॉरिटी देनी, और जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको भी इतनी अथॉरिटी नहीं देते। जो यंग पर्सन होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसको जो है वो अथॉरिटी देते हैं। बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन शो की जाती है। डैट इज़ द सिंपल आंसर, बट एक्सप्लेनिंग वाई इट हैपन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। द ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पुट्स थिंग इन कैटेगरी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड। यानी कि एक सेंस जो एक कैटेगरीज बना लेनी है, ग्रुप्स बना लेने हैं लोगों के, फिर उनकी ग्रुप्स की बेस के ऊपर जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाना है। कुछ ग्रुप्स के जो लोग हैं उसको ज़्यादा अथॉरिटी दी जानी है, उनको प्रायोरिटी दी जानी है। बाकी जो है उनके साथ जो है प्रीजुडाइज किया जाना है, उनके साथ बाइसनेस शो करवाई जाएगी। इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन डिस्क्रिमिनेट्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम अदर पीपल विशेज़ या सम अदर पर्सन विशेज़। दूसरे किसी और इंसान की विश को पूरा करने के लिए जो एक पर्सन है उसको डिस्क्रिमिनेट करना, एक इंसान को खुश करने के लिए, इट इज़ आल्सो डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि एक पर्सन जो है उसकी किसी दूसरे के साथ अच्छी जो है दोस्ती नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड से भी कह दे कि ये पर्सन जो है ये अच्छा नहीं है, तो तुम भी इसके साथ बाइसनेस शो करो। An example of this is a landlord who refuses to allow a person with a certain disability to rent an apartment because the other tenants do not want to have a neighbor with that disability। यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उसको अपना घर जो है वो उसने रेंट पे लेना, उसको नहीं देना कि मैं जो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है जिसमें कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है मैं उसको दूंगा, मैं जो डिसेबल पर्सन है उसको नहीं दूंगा। इस तरह डिफरेंट चीज़ों की बेस के ऊपर, डिफरेंट फैक्टर्स की बेस के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन मैनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, एज, जेंडर, वेट, एथनिसिटी, रिलीजन और इवन पॉलिटिक्स। लोगों को जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स की बेस के ऊपर, उनकी एज की बेस के ऊपर, उनके जेंडर को देखा जाता है कि मेल को ज़्यादा अथॉरिटी देनी है, फीमेल को नहीं इतनी देनी। जिसका वेट ज़्यादा है उसको जो है डिस्क्रिमिनेट करना है, उसको शेम करवानी है कि यार तुम्हारा वेट ज़्यादा है। हालांकि हर एक पर्सन की एक अपनी लाइफ होती है, उसने अपना डिसीजन लेना होता है। लेकिन जो अट्रैक्टिव नहीं है, जिसका वेट ज़्यादा है, तो उसकी निस्बत जो स्मार्ट पर्सन है उसको ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देना। लेकिन ये भी हो सकता है जिसका वेट ज़्यादा है, जो एक फैटी चबी पर्सन है, उसके पास ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जो स्मार्ट पर्सन की निस्बत, लेकिन जो है उनको उसकी वेट की बेस के ऊपर उसको डिस्क्रिमिनेशन शो करना। लोगों को उनके रिलीजन के बेस के ऊपर देखना कि उनका रिलीजन क्या है, अगर वो हमारे रिलीजन से रिलेट है, यानी अगर हम मुस्लिम हैं और दूसरा पर्सन भी मुसलमान है तो उसको जो है वो ज़्यादा प्रेफर करना। और पॉलिटिक्स देखना कि अगर मैंने एक पार्टी ज्वाइन की हुई है और दूसरा पर्सन भी उसी पार्टी का है तो उसको बेहतर जाना। और अगर हमने एक PMLN ज्वाइन की हुई है और दूसरे पर्सन ने TLP ज्वाइन की हुई है तो उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन शो करना। फॉर एग्जाम्पल, प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस इज कॉल्ड रेसिज्म। प्रीजुडाइज जो होती है तनस्सुब और डिस्क्रिमिनेशन जो डिफरेंस रखा जाता है वो रेसिज्म की बेस के ऊपर होती है। रेस यानी कल्चर वगैरह देखा जाता है। ओफन टाइम जेंडर प्रीजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन इज़ रेफर टू अ सेक्सिज्म। बाज़ औक़ात इसको सेक्सिज्म से भी रिलेट किया जाता है कि जो जेंडर बेस के ऊपर देखा जाता है कि जो मेल है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है और जो फीमेल है उसको उतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन शो की जाती है।
एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उधर भी लोगों को जो है उनकी रेस की बेस के ऊपर देखना, उनके कलर के ऊपर देखना। जो वाइट पर्सन है, जिनका कलर वाइट है, स्किन वाइट है, उनको ज़्यादा जो है आगे करना, प्रेफरेंस देना। और जिसका कलर डल है या ब्लैक है तो उसको जो है वो अच्छा ना जाना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन शो करना, बुरा सलूक करना। रिलीजन जो है वो देखना कि वो हमारे रिलीजन से है या वो यानी मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। उसका सेक्स देखना, यानी कि अगर वो मेल है तो उसको ज़्यादा आगे लेके आना, अगर वो फीमेल है तो उसको उतनी प्रायोरिटी ना देना। नेशनल, उसकी आइडेंटिटी देखना कि उसे कितना, उसका नेशनल ओरिजिन क्या है, क्या वो पाकिस्तान से है या वो इंडिया से है। नेशन की बेस के ऊपर देखना, और क्योंकि पाकिस्तान से अगर वो हमारी सेम नेशन का है, सेम कंट्री का है तो उसको ज़्यादा आगे लेके आना। डिसेबिलिटी को देखना कि जो एबल पर्सन है, जिसको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो उसको ज़्यादा जो है चांसेस देना। डिसेबल पर्सन जो है उसका मजाक उड़ाना, उसके ऊपर तंज़ो मजाक करना और उसको चांसेस ना देना कि वो भी आगे बढ़ सके और कुछ जो है करके दिखा सके। और स्टेटस एज अ प्रोडक्टिव वेटेरियन, और स्टेटस देखा जाता है यानी कि जो इकोनॉमिकली स्टेटस देखा जाता है, हेल्थ स्टेटस देखा जाता है, कौन अट्रैक्टिव है उसको फिर ज़्यादा चांस दिए जाते हैं। इकोनॉमिकली उनका स्टेटस देखा जाता है, मनी का, कि जिसका स्टेटस हाई होता है, जो रिच पर्सन होते हैं उनकी ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उनकी ज़्यादा सैलरी होती है। और जो इतना रिच पर्सन नहीं होता, जो पुअर पीपल होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शो की जाती है। यानी कि अगर हम एक इदारे में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई रिच पर्सन है तो वो विदाउट कोई टिकट और विदाउट कोई पर्ची बनाए हुए डायरेक्ट उसकी एंट्री करवा दी जाती है। और जो एक पुअर पर्सन होता है उसको अपनी जो है वो बारी का वेट करना पड़ता है कि कब उसकी बारी आएगी तो फिर वो जाएगा। इन जो है ये जो है की बेस के ऊपर जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। सबसे पहले जो है वो एक कोग्निशन आती है, यानी कि स्टीरियोटाइपिंग देखी जाती है। हमारे माइंड के अंदर एक कोग्निशन बनती है, उसके बाद उसका अफेक्ट जो आता है वो प्रीजुडाइज की सूरत में आता है कि इन ग्रुप फेवरेटिज्म दी जाती है अपने ग्रुप के लोगों को, और जो दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं उनके साथ प्रीजुडाइज शो किया जाता है। और फिर जब प्रीजुडाइज को एक्शन में लेके आते हैं यानी बिहेवियर की सूरत में, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। Social discrimination, class discrimination also known as classism is prejudice or discrimination on the basis of social class। social class की बेस के ऊपर जो discrimination की जाती है, यानी कि different groups के अंदर जो divide किया जाता है, classes के अंदर divide करके जो discrimination की जाती है उसको society के अंदर उसको social discrimination कहा जाता है। Nature of discrimination, discrimination is usually treated in social psychology as negative, often एग्रेसिव बिहेवियर एम्ड एट द टारगेट ऑफ प्रीजुडाइज और नेगेटिव स्टीरियोटाइप, यानी कि नेगेटिव और अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो लोगों की तरफ शो करना, लोगों को टारगेट बनाना और टारगेट बना के उनके साथ तसब्बुर रखना, प्रीजुडाइज शो करना, ये जो होता है ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, जिसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है, फैमिली स्टेटस, जेंडर आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड डिफरेंट अदर फैक्टर आ जाते हैं। इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को। जो सेम रिलीजन के लोग हैं उन्हें प्रायोरिटी, जो मेल है उनको प्रायोरिटी देनी है, फीमेल को नहीं प्रायोरिटी देनी, और सेम नेशन के लोगों को जो है वो प्रायोरिटी देनी है। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन occurs when people are treated less favorably than other people are in a comparable situation only because they belong। यानी कि दो ग्रुप्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना और एक को ज़्यादा फेवर देना और दूसरे को लेस फेवर देना, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। यानी सर्टेन ग्रुप्स को जो है कैटेगरीज के लोगों को उनको ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देना और बाकी लोगों के साथ जो है प्रीजुडाइज शो करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, बायसनेस शो करना। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये डिफरेंट टाइप्स है जिनमें आ जाती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जेंडर मेल और फीमेल उनकी बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना, मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी देना उसको और लेकिन फीमेल के साथ बायसनेस करना। यानी अगर एक हाईली अथॉरिटी सीट है तो उसके ऊपर मेल को बैठाना, फीमेल को रिजेक्ट कर देना। एज डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखी जाती है कि छोटा जो है पर्सन है या उसको ज़्यादा जो है अथॉरिटी नहीं दी जाती, या जो ओल्ड है उसको कहा जाता है कि अब तुम्हारी उम्र नहीं है, तो जो यंग पर्सन हो सिर्फ उसको अथॉरिटी दी जाए। और हो सकता है जो ज़्यादा छोटा पर्सन है या जो ओल्डर पीपल है उसको ज़्यादा समझ हो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके चल रहा हो, लेकिन लोगों को उनकी एज की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर देना, इसको एज डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं।
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रेस, उनके कल्चर वगैरह को देखना, उनकी आइडेंटिटी को देखना, उसकी बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन शो करना, उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक टाइप है डिस्क्रिमिनेशन की, जिसमें देखा जाता है कि जो डिसेबल पर्सन है उसको पीछे रखा जाता है, उसको आगे आने का चांस नहीं दिया जाता कि तुम डिसेबल, और जो नॉर्मल पर्सन है चाहे वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उसको चांस दिया जाता है। ये एक फिगर है जिसमें कह रहे हैं एंड रेसिज्म, यानी रेसिज्म को एंड किया जाए, जिसके पीछे एक जो मेन मीनिंग है वो कहा जा रहा है कि प्रीजुडाइज को बंद किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को, बायसनेस को एंड किया जाए। अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटिंग समवन विद अ प्रोटेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक लेस फेवरेबल देन अदर, यानी कुछ लोगों को ज़्यादा फेवर देना और बाकियों को कम देना, इसको कहते हैं डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन पुटिंग रूल्स और आर्गूमेंट्स in arrangements in place that apply to everyone but that put someone with a protective characteristic at an unfair disadvantage। और indirect discrimination है, इसके अंदर क्या होता है कि जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और जो अरेंजमेंट की जाती है उनको कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर जो अप्लाई किया जाता है, बाकी लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता, इसको इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। टेक्निक फॉर काउंटरिंग डिस्क्रिमिनेशन का, किस तरह डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है। ऑन लर्निंग नॉट टू हेट, पहले उन्हें सिखाया जाए लोगों को कि हेट करना, नहीं हेट करना। ज़्यादातर इस तरह होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे चीज़ें जो होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जाती हैं। पेरेंट्स जिस चीज़ को पसंद नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन शो करते हैं, प्रीजुडाइज शो करते हैं, बच्चे भी आगे वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले जो है पेरेंट्स को अपना ये बिहेवियर चेंज करना चाहिए, और जो मेंटोर है उनको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि उनको सिखाया जाए कि हेट जो है वो हेट नहीं करना। इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि जो मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम के साथ हेट ना करें, उनको एज अ ह्यूमैनिटी जो है वो ट्रीट करें। द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, और बेनिफिट्स देखा जाए कॉन्टैक्ट का, यानी कि जब हम किसी पर्सन से अगर अकेले होते हैं तो हमसे उतना काम नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी और लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करके मिलके काम करते हैं तो उससे ये बेनिफिट होता है, और इससे जो है ये भी डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाती है, तमाम लोग मिलजुल के काम करते हैं। रीकैटेगराइजेशन चेंजिंग द बाउंड्रीज, रीकैटेगराइज करना यानी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर जो कोग्निशन है उसको चेंज करना, और जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको चेंज करना, और जो बाउंड्रीज बना दी हुई हैं स्पेसिफिक लोगों को लेकर, स्पेसिफिक ग्रुप के रिलेटेड कि ये ग्रुप अच्छा है, ये ग्रुप बुरा है, तो उस जो बाउंड्रीज है उसको चेंज करना। इससे इस तरह भी डिस्क्रिमिनेशन कम हो सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।